नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आपको वीडियो के थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि हम आगामी परीक्षा के मद्देनज़र एक फिजिक्स के वीवीआई प्रश्नों का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम टोटल 150 लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। वो भी कई वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। 15-15 या 10-10 का खंड बनाकर एक वीडियो में 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए इस सीरीज का पहला जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि आवेश क्या है, परिभाषित करें। यानी आवेश की परिभाषा पूछा जा रहा है। यहाँ पे आवेश क्या है, इसे परिभाषित करें। तो आप लोग जानते ही हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। यहाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा कि आवेश कहलाता है। चलिए, ये हो गया आपका पहला सवाल कि आवेश क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो जहाँ की वह विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। चलिए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। फिर एक बार परिभाषा पूछा जा रहा है। चलिए, तो दूसरे सवाल का आंसर जो है होगा किसी आवेश के चारों ओर, यानी किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक वक्र होता है और जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऐसा क्यों। और ये काफ़ी वीवीआई सवालों का सीरीज है। आप लोग प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इसमें वीवीआई है। चलिए इसके जवाब को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, इसका आंसर जो होगा कि अगर दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को अगर काटती है, जैसे विद्युतीय बल रेखा आप लोग को मालूम है कि अगर एक दूसरे, जैसे ये चुंबक हो गया, विद्युतीय बल रेखा साउथ पोल से नॉर्थ में जाता है, तो अगर दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर कटान बिंदु से दो दिशा संभव हो जाएगा, जबकि ऐसा हर हालत में असंभव होगा। इसीलिए दो विद्युतीय बल रेखा नहीं खींचा जा सकता। वही यहाँ पे आंसर में आपका लिखा गया है कि अगर दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेद करेगी तो बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींचेगा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी और दो दिशा जो कि भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और काफी बार यह सवाल बोर्ड की परीक्षाओं में दोहराया गया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, हाँ बोला जा रहा है आवेश के गुणों को लिखें। आपको यहाँ पे देखिए आवेश क्या है, परिभाषा पूछा गया है और यहाँ पे आवेश के गुणों को लिखने कहा जा रहा है। तो आवेश का जो मूल गुण होता है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि होते हैं, आवेश संरक्षीय होते हैं, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। यहाँ माफ कीजिएगा, क्वांटीकृत आप लोग कर लीजिएगा कि क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं और आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग कोई भी तीन यहाँ पे याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, हालांकि ये क्रैश कोर्स की भांति वीडियो है तो ज़्यादा इसमें लेना ठीक नहीं होगा। अगली बार से मैं छोटा करने का प्रयास करूँगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाँ अगले बार प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आवेश का क्वांटीकरण पूछा जा रहा है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका। तो आवेश का जो क्वांटीकरण होगा आपको यहाँ पे दिया गया है कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। चलिए इसे आप लोग फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N क्या होती है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है
कि कूलाम के नियम को लिखें। काफी बार परीक्षाओं में दोहराया गया है, ये कूलाम के नियम को लिखें। तो चलिए जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के दो नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ पे दिया गया है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। यानी अगर प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा, लेकिन प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण मतलब होता है विकर्षण, यानी एक दूसरे को टकराव होगा, एक दूसरे के करीब ये नहीं आएंगे। उसके बाद माइनस माइनस में भी क्या होगा, विकर्षण होगा। चलिए, ये हुआ पहला नियम, कूलम का पहला नियम ये हुआ। दूसरा नियम होगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आवेश या प्रतिकर्षण का परिणाम जो होता है दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों आवेश के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसे ही दूसरे नियम को ही कूलम का नियम कहा जाता है। चलिए, उसके बाद दूसरा लिख लेने के बाद अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल, अब मैंने आपको बताया था कि कूलाम्बिक बल क्या होता है। अभी ऊपर के कूलम के नियम में भी है कि जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे कूलाम्बिक बल कहा जाता है। तो ये जो कूलाम्बिक बल है वो हमेशा केंद्र की ओर ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको कूलाम्बिक बल कहा जाता है। अब चलिए आइए इसे शब्दों में जानते हैं कि कूलाम्बिक बल किसको कहता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो आवेश के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर, माफ कीजिएगा यहाँ पे रेखा होगा, रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। यानी दोनों जो रेखा मिलाती है वो मतलब एक रेखा केंद्र की ओर दोनों मिलती है, तो इसलिए इसे कूलाम्बिक बल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कूलाम के नियम की सीमाएं। ये भी काफी बार बोर्ड परीक्षाओं में दोहराया गया, आप लोग इसे ध्यान से कर लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर लूं, इसमें पूछा जा रहा है कि कूलाम के नियम की सीमाओं को लिखें। तो कूलाम के नियम की सीमा यानी कहाँ तक कूलाम का रेंज होता है, काम करता है कूलाम का नियम। तो पहला है कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए काम करता है, यानी कार्य करता है, यानी इसी के लिए मान्य है। दूसरा है कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि स्थिर आवेशों के लिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही था स्थिर वैद्युतिकी, यानी आवेश को गति में अध्ययन नहीं करना है बल्कि स्थिर में अध्ययन करना है। चलिए, और अगला है कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, इसमें माध्यम होना जरूरी रहता है। उसका अगला है कूलाम का नियम सार्वत्रिक नहीं होता है, यानी कूलाम का नियम मान जो निकलता है वो फिक्स नहीं होता है, इसका मान बदल सकता है। उसके बाद अगला बोला जा रहा है नंबर 5 में कि अगर दो आवेश को बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम नियम अपनी वैधता खो देता है। तो ये था कूलम के नियम की सीमाएं। कम से कम आप लोग 3 जरूर याद कर लीजिएगा, और काफी बोर्ड परीक्षाओं में VVI प्रश्न है और दोहराया गया है, तो आप लोग भी इसे क्या कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए, और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में दोहराया गया, बोला जा रहा है कि आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें। आयतन घनत्व को, चलिए तो आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करते हैं। आयतन घनत्व को इस संकेत के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, तो बोला जा रहा है कि प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, यानी प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है, इस चिन्ह को रो कहा जाता है। चलिए, रो से सूचित किया जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं रहे परीक्षा में तो आप लोग सिर्फ परिभाषाएं लिखकर चले आइएगा, लेकिन अगर टाइम रहे तो आप लोग रो बराबर QY भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से आपके जो एग्जामिनर होंगे, कॉपी जांचने वाले प्रभावित होंगे और आपको विशेष नंबर देंगे, यानी पूरा मार्क मिलने की संभावना होती है। चलिए, तो रो बराबर QY भी, जहाँ पे भी क्या है, आयतन है, और रो तो आपको पता ही है कि रो क्या है, आयतन घनत्व है, और भी क्या है, आयतन है, और Q क्या आपका, तो आवेश है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है 10वें नंबर सवाल में कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इस बार पूछा जा रहा है। इसे सिग्मा से परिभाषित किया जाता है या सूचित किया जाता है।
इसकी परिभाषा आपको पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, यहाँ पर था आयतन घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्र आयतन में था आवेश के परिमाण को, जबकि यहाँ पे क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा जा रहा है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, तो सिग्मा से। आप लोग इसे जरूर लिखिएगा कि इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और पुनः फॉर्मूला वहाँ पे आप लोग लिख के चलाइएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपका दिया होगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है, जहाँ पे A क्या है, क्षेत्रफल है, और Q आप लोग जानते हैं कि आवेश होगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे 10 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से VVI प्रश्न है। अगले वीडियो में हम इसकी दूसरी सीरीज यानी 11 से लेकर 20 तक का प्रश्न लाएंगे, जिसमें और इसी तरह से पूरे 150 प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाए। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, जिसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी क्या है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, या फिर हमें सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।